नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई खबर पे और स्पेशली संजय सिंह। आम आदमी की पार्टी के सांसद संजय सिंह, जिसको ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था और आरोप लगे थे उनके ऊपर 82 लाख रुपए चंदा लेने का और साथ में जो है वो ईडी को कोऑपरेट नहीं करने की वजह से उनकी जब रिमांड हुई, फिर उसके बाद में 13 अक्टूबर को वापस से जो पिछली सुनवाई हुई थी तो उसमें उनकी जो न्यायिक हिरासत थी उसको बढ़ाकर 27 अक्टूबर कर दिया गया था। अब 27 अक्टूबर को कल उनको वापस से कोर्ट में पेश किया गया, राउज अबरनी कोर्ट में। और अब जो है उनकी न्यायिक हिरासत जो है वो 10 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो अब एक तो चीज साफ साफ है कि 10 नवंबर का मतलब 12 नवंबर को दीपावली है, तो संजय सिंह की भी जो दीपावली है अब वो मनीष सिसोदिया के साथ में तिहाड़ जेल में ही मनने वाली है। हालांकि सत्येंद्र जैन के साथ में भी वो मनाते, लेकिन अभी उनकी जो है वो तबीयत खराब होने की वजह से अंतरिम जमानत पे वो बाहर है। अब पहले हम बात करते हैं, इससे पहले 20 अक्टूबर को भी संजय सिंह जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट जाते हैं, जमानत के लिए याचिका लगाते हैं। खैर उस पर मैं वीडियो तो नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि उनकी जमानत याचिका जो है वो इसलिए खारिज कर दी गई क्योंकि कोर्ट ने उनको कहा कि आपके पास जो है वो जमानत लेने का कोई आधार नहीं है। मतलब उनको कोई राहत देने के लिए कोर्ट के पास कोई आधार नहीं है कि वो किस आधार पे उनको राहत दे। तो इसका मतलब कुछ तो ईडी की जो चार्जशीट होगी, कोई तो ऐसा सबूत होगा जिससे कोर्ट को भी ये लग रहा है कि राहत देने का कोई आधार नहीं बनता है। साथ में मनीष सिसोदिया को भी आपको पता होगा कि मनीष सिसोदिया को भी जब कोर्ट में पेश किया गया तो अब की बार जब मीडिया वालों ने उनसे सवाल किए तो वो इस वक्त जो है वो चुप थे। इससे पहले जब हमने देखा था उनको गिरफ्तार किया था तो उनके तेवर भी संजय सिंह की तरह हुआ करते थे। जैसे अभी भी आपने देखा होगा, वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पे भी है, जब संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया गया तो अब वो फिर वही बातें जो है वो हमेशा जो करते आए हैं कि अगर मोदी के खिलाफ कोई मुकदमा करेगा, जांच होगी तो मोदी जो है वो भ्रष्टाचारी है और अडानी के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो वो जो है वो जिंदगी भर वो भी जेल में ही सड़ेंगे, जेल में ही रहेंगे। मतलब वो जो हरकतें जो उनकी थी वो उन चीजों को जो है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। खैर मनीष सिसोदिया को तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इन चीजों से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मनीष सिसोदिया 28 फरवरी से जो है वो तिहाड़ जेल में बंद है, न्यायिक हिरासत में है। और संजय सिंह अभी ठीक है, 1 महीना है, फिर 2 महीने, फिर धीरे धीरे समय निकलता है तो कोई भी इंसान जो होता है वो उस वातावरण के अनुकूल होने शुरू हो जाता है। तो हो सकता है संजय सिंह के केस में भी हमें ये देखने को मिले। लेकिन बड़ी दिलचस्प सी बात जो है वो अब सामने निकल के आई है। अक्सर हमने देखा है कि जितने भी जो राजनेता वगैरह कभी उनकी जब पुलिस कस्टडी या न्यायिक हिरासत में उनको भेजा जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस जो है उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे ही उनको जो है जमानत याचिका के लिए जाते हैं और उसके बाद में जब उनकी जमानत याचिका खारिज हो जाती है तो फिर वो हमेशा जो है वो एक बीमारी का बहाना ढूंढते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी फिलहाल मैं 2 केस, क्योंकि साउथ में अगर हम साउथ की तो बात नहीं करूंगा, मैं वेस्ट बंगाल की बात करता हूं। टीएमसी जो है वो आम आदमी पार्टी की ही स्थिति जो है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, जैसी स्थिति आम आदमी पार्टी की है वैसी ही जो है वो पश्चिमी बंगाल में अभी इस वक्त जो है वो टीएमसी की बनी हुई है। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टीएमसी के अभी एक जो नेता है ज्योतिप्रिया मलिक, वो कैबिनेट के सदस्य होते हुए चौथे सदस्य हैं जिनको ईडी ने हिरासत में लिया है। और घोटाला कौन सा था? राशन वितरण घोटाला। और जैसे ही उनको कोर्ट में पेश किया गया, जज के सामने वो गए और फिर उसके बाद में सवाल जवाब होने लगे तो वो बेहोश हो गए। फिर उनके ऊपर जो है वो पुलिस वालों ने पानी छिड़का, फिर वो होश में आए और फिर उसके बाद में वही प्रक्रिया जो आपने देखी होगी, उल्टी होने का उन्होंने एक जो है वो किया और फिर उनके जो है वो बीमारी का कि उनको जो है वो हाई शुगर है, तो उन्होंने जो है वो कोर्ट के सामने जो अपनी दलील रखी कि जो पेशेंट है तो डॉक्टर ने ये बोला है कि आप 10,000 कदम जो है वो रोजाना चले। तो ये इनका जो है वो तरीका था। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि ये लोग जो होते हैं जब ये जेल में चले जाते हैं तो जेल में जाने के बाद में इनको जो है वो बाहर निकलने के लिए एक आसान सा रास्ता मिल जाता है। और आसान सा रास्ता कौन सा है? हॉस्पिटल का बहाना, कोई ना कोई एक बीमारी, और उस बीमारी के चलते इनको हॉस्पिटल। जैसे
इसमें भी जो है, मैं कोट करते हुए बोल रहा हूं, इसके संजय सिंह के जो वकील है फारूक खान, तो फारूक खान ने जो है वो कोर्ट में 3 अलग अलग एप्लीकेशन और 3 दलीलें दी थी, जिसमें से एक दलील ये थी कि आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह है वो ग्लूकोमा के जो है वो पीड़ित है, इसलिए उनको प्राइवेट अस्पताल से ही इलाज कराने की अनुमति दी जाए। मतलब वो इलाज के बहाने जो है वो तिहाड़ से निकल के वो हॉस्पिटल जा सकते हैं, और जब इस स्थिति में कोई अगर हॉस्पिटल जाता है तो वहां पे वो अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से जो है वो मिल सकते हैं। ये एक बड़ी रोचक सी चीजें हैं ऐसे मैटर में। अब जेल में रहते हुए जेल का जो है एक कानून होता है कि पर्टिकुलर एक डे को जो है वो ट्रायल पे जब होता है तो 7 दिन के बाद वो एक ही दिन में एक टाइम होता है, उस टाइम पे ही मिल सकते हैं। लेकिन इसमें जो है वो जब हॉस्पिटल का कोई अगर चीजें होती है, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला था कि उनकी जो है आंखों की रोशनी जो है वो भी अफेक्ट हो रही है। अगर आंखों की रोशनी अगर उनकी अफेक्ट होती है तो वो 16 किताबें लेके, क्योंकि किताबें पढ़ने में सबसे ज्यादा आंखों पे जोर पड़ता है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये चीजें सही है कि नहीं, और अमूमन यही चीजें होती है जब भी किसी भी आप राजनेता या बड़े लीडर को आप देखोगे कि जब उनको कस्टडी में लिया जाता है, न्याय की हिरासत में भेजा जाता है, तो फिर वो कोई ना कोई एक बीमारी इजाद करते हैं और बीमारी के बहाने जो है वो अपनी आधे से ज्यादा जो जेल की जो कस्टडी होती है वो हॉस्पिटल में निकालते हैं। अब इस केस में भी ऐसा ही है, क्योंकि आपने देखा होगा सत्येंद्र जैन जो है, हालांकि अभी जो है उनका लग रहा है कि उनकी तबीयत वाकई में खराब है, लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा कि वो जेल में कैसे मसाज ले रहे थे। एक फिजियोथेरेपिस्ट जो रेप केस में अंदर था, फिर उसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए, बाहर का खाना वो खाते थे। इसके बाद में मनीष सिसोदिया, तो मनीष सिसोदिया ने बार बार जो जमानत का अपना आधार रखा, अपनी दलील दी, वो दी अपनी जो वाइफ थी उनकी बीमारी, कि उनको जो है वो एक बीमारी है और उस बीमारी के चलते जो है उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो उनको राहत दी जाए। लेकिन उनको राहत नहीं दी गई, और राहत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि उनके खिलाफ जो चार्जशीट थी उसमें यह था कि उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। और पद पे रहते हुए, पद का मतलब जब है कि वो शराब मंत्री रहते हुए जो है वो नई शराब नीति जो बनी थी नवंबर में, तो नवंबर 2021 में ये नई शराब नीति बनी। और इस शराब नीति का खेल देखिए कि नई शराब नीति बनने के बाद में आरोप ये थे कि इन्होंने जो है वो उन लाइसेंसदारी कारोबारियों को फायदा दिया जो, और फिर उसके बदले जो है इन्होंने चंदा लिया, और जो कमीशन था वो 6% से बढ़ा के इन्होंने 12% कर दिया। चंदा जो है वो इनडायरेक्टली मिला। अब मनी ट्रेल तो इसमें पकड़ में नहीं आया, लेकिन ये चीजें जो है वो सामने आ रही थी। संजय सिंह के केस में अगर हम दोबारा से एक बार, अगर आपको पता नहीं है तो मैं फिर से आपको थोड़ा सा ध्यान अपने इस मुद्दे पे लाना चाहूंगा। संजय सिंह जो है उस पर आरोप कैसे हैं उसको हम समझते हैं। तो संजय सिंह के आरोप ये है कि संजय सिंह ने ही जो है वो दिनेश अरोड़ा की मुलाकात मनीष सिसोदिया से कराई थी, क्योंकि मनोज सिसोदिया शराब कारोबार, वो शराब मंत्री थे, और दिनेश अरोड़ा जो है वो इसमें एक कारोबारी थे। उनका कोई काम फंसा हुआ था, तो संजय सिंह जो है वो मनीष सिसोदिया से मिलाते हैं। इसका मतलब बीच की जो कड़ी थी वो संजय सिंह थी, और उसके बाद में जब वो मिलाते हैं उसके 15 से 20 दिन के बाद में ही जो है वो संजय सिंह का ही जो एक लड़का जो उसके साथ में काम करता था, आपको पता होगा 2 लोगों का उसमें लड़कों का नाम आया था, और संजय सिंह बार बार कहते थे कि उन बच्चों को पूछताछ से बुलाया लिया, तो विवेक त्यागी, आपको पता ही चल गया होगा, सर्वेश मिश्रा। तो वो जो है वो जो जिसको ये गरीब बंदे बताते थे कि ये गरीब बच्चे हैं जो मेरे यहाँ नौकरी करते हैं, आप इनसे क्या पूछताछ करते हैं, मोदी जी हिम्मत है तो संजय सिंह से पूछताछ करके देखें। मैं सारे जो है वो फाइलें वगैरह लेके घूमता हूँ, ये इनके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ। और वो जो 20% का जो है वो उसके बाद में उनके जो शराब का जो कारोबार है उसमें पार्टनर बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो ये मुमकिन नहीं होता, ये आप समझ सकते हो कि ये खेल कैसे चलता है। दूसरा उनका आरोप ये था कि उन्होंने जो है पहले ये बोला कि इनसे जो है जब पैसे लेने वाली और वो बात थी, तो ये जो आरोपी थे जो सरकारी गवाह बने इनसे कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब कॉल डिटेल इनकी निकाली गई तो कॉल डिटेल मिल गई, और उसके बाद में इन्होंने सीडीआर और वो चीजें बताने के लिए जो है ये नानुकर करते करे, और उसके बाद में ईडी ने जो है वो कोर्ट में ये बोला कि ये जो है हमारे साथ कोऑपरेट करके नहीं चल रहे। तमाम तरह के आपने देखा होगा इसके बीच में बहुत सारी चीजें आई। अब पहला इन्होंने जो है इनके जो वकील है खान साहब, इन खान साहब की अगर हम देखें तो पहली जो थी इनका ये थी दलील कि इनको ये ग्लूकोमा का पीड़ित है और इनको जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है उस हॉस्पिटल में इलाज करने की अनुमति दी जाए, और कोर्ट ने वो अनुमति दे भी दी। दूसरा है कि जो इनके संसदीय क्षेत्र में जो काम चल रहे हैं, विकास कार्य चल रहे हैं, तो उनकी जो योजनाएं हैं उनको रोका नहीं जाए, ये दूसरी दलील। और तीसरी दलील ये थी जो जुड़ी हुई थी इनके घर के खर्चों से जुड़ी हुई और चेक को लेके।
ये 3 दलीलें जो है वो कोर्ट में दी गई, लेकिन कोर्ट में दलीलें तो दी गई, लेकिन इसके बावजूद जो है उनको कोई राहत नहीं मिली, इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी थी, आपको पता होगा, इससे पहले जब संजय सिंह का नाम जोड़ा गया था तो 3 जगह इनका नाम सही था और चौथी जगह इनका नाम जो है वो टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तब संजय सिंह कहते थे कि मेरा नाम जो है वो गलती से जुड़ गया, लेकिन ईडी ने बोला है कि 3 जगह जो है ये नाम सही है और चौथी जगह जो है वो थोड़ा सा टाइपिंग की मिस्टेक हुई है। ये जो है अब तक की इस पूरे मुद्दे पे जो है वो अपडेट बनी हुई है। तो अब देखते हैं कि इनकी जो संजय सिंह की जो बीमारी है, अभी शुरुआत है, क्योंकि मानसिकता का तो आपको पता चलता ही होगा, क्योंकि मीडिया वाले इनसे कोई सवाल नहीं करते, लेकिन एक रटी रटाई सी जो चीजें हैं वही चीजें इन्होंने बोलनी होती है, मोदी अडानी, लेकिन अपने मुद्दे पे इन्होंने कोई सफाई नहीं देनी। साथ में अब अगर हम देखें तो स्थिति ये बनी हुई है कि एक अकेले, देखो जब से आम आदमी पार्टी 2013 से ये बनी है, उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग सी चीजें सामने आ रही है। और इंटरेस्टिंग चीजें कौन सी है कि अरविंद केजरीवाल अकेले उस वक्त जब चले थे तो ये जो इनके साथ में जो पार्टी बनाने वाले जो सदस्य थे वो एक एक करके जो है वो कुछ छोड़ते चले गए, कुछ को जो है गलत तरीके से निकाल दिया गया। फिर उसके बाद में इनके साथी बने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, वो एक एक करके जेल चले गए। अब बात ये आ जाती है कि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कभी साइन नहीं किए, ये बड़ी अजीब सी चीजें हैं। अब वो दिवाली बाकी इनके दोस्त जो है वो जेल में मनाएंगे और ये जो है वो शीशमहल में मनाएंगे। अब शीशमहल वाला मुद्दा भी आपको पता होगा, क्योंकि इस पे भी हमने बहुत सारे वीडियो में बात कर ली। लेकिन अब इनका जो है वो कब सामना होगा ईडी से, ये एक बड़ी देखने वाली दिलचस्प बात होगी। तो अब तक की जो डेवलपमेंट है वो यहां तक है कि संजय सिंह को भी अब कोई राहत नहीं मिल रही और मनीष सिसोदिया को, इससे पहले एक वीडियो में मैंने बोला था कि जब लग रहा था कि मनीष सिसोदिया को जो है वो जमानत मिल सकती है, जब ईडी ने एक इशारा किया था और उसके बाद में आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाने की, आरोपी बनाने की एक बात चली थी, उस वक्त भी मैंने आपको बोला था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी से मनीष सिसोदिया की मुश्किल सबसे ज्यादा बढ़ेगी। और वो इसलिए बढ़ेगी क्योंकि दिनेश अरोड़ा का जो है वो लिंक संजय सिंह से निकल रहा है। संजय सिंह के जो मुर्गे जिसको हम कहेंगे, विवेक त्यागी, वो जो है वो 20% का शेयर होल्डर है। और उसके बाद में उनका जो फंसा हुआ काम था वो मनीष सिसोदिया करते हैं। तो मनीष सिसोदिया जो है वो इस पूरे मसले का मास्टरमाइंड में नहीं कहूंगा, मास्टरमाइंड कोई और भी हो सकता है, लेकिन शराब मंत्री थे। तो आधिकारिक तौर पे अगर हम देखें तो पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो शराब मंत्री की होती है। तो अगर आप खुद सोच के देखिए, दिनेश अरोड़ा ने कबूल कर लिया, आपके जो साउथ के जो रेड्डी है सांसद, उनके बेटे जो थे उन राघव मंगूटा, उन्होंने भी कबूल कर लिया, वो सरकारी गवाह बन गए। अब इनकी जो है वो संजय सिंह की कॉल डिटेल निकल गई। तो जब संजय सिंह अगर इसमें गिल्टी है, अगर संजय सिंह के ऊपर आरोप तय होते हैं, तो मनीष सिसोदिया कैसे बच सकते हैं? उनकी जमानत होना बहुत मुश्किल है। और ये वो अब तक वही हुआ, कोर्ट में वो हालांकि गए, उनकी जमानत पे फैसला सुरक्षित रखा, लेकिन अभी तक उनको जमानत नहीं मिली। और उसकी वजह भी यही है कि अब उनके जो है वो, अगर संजय सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते जाते हैं, सिकंजा कसता चला जाता है, तो उतनी ही मुसीबतें जो है वो मनीष सिसोदिया की बढ़ती चली जाएगी इनडायरेक्टली। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड में फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।